आपके दिग्गज लोग जो पॉलिसी बना रहे हैं, इतने बब्बर शेर हैं, शेर ही नहीं है बब्बर शेर हैं, तो आप ही क्यों पिछड़ते चले जा रहे हैं? भैया देखिए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कौन चलाता है? आईएएस। आप कितने मेडल ले आते हैं ओलंपिक्स में? केन्या ले आता है आपसे ज्यादा। क्यों? तो बहुत बड़ी बात है कि अगर आप कहें कि लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं तो सवाल उठता है क्यों नहीं दे रहे हैं। आप भारत के शहरों को देखिए, कौन चलाता है? म्युनिसिपल कमिश्नर, आईएएस। बाकी जगह कौन चलाता है? मेयर। एडवांस्ड कंट्रीज में मेयर चलाता है। ग्रेटर मैनचेस्टर का मेयर है, लंदन का मेयर है, शहरों के मेयर हैं। न्यूयॉर्क का मेयर रूडी जिलियानी बना, फिर माइकल ब्लूमबर्ग बने। सत्ता उनके पास रहती है। कभी कभी खराब काम करते हैं, क्राइम बढ़ जाती है, लेकिन लोगों के पास विकल्प है, उठा के पटक सकते हैं उनको। हमारे यहाँ शहर कौन चलाता है? आईएएस। मजाक क्या है? डीएम पीएम और डीएम सीएम और पीएम तीन ही पोस्ट हैं इस देश की। वो आंसर अप करता है, डाउन नहीं। तो इसीलिए आप देखिए कि हमारे शहर अफ्रीका जैसे हैं। दिल्ली हमेशा मुझे नायरोबी की याद दिलाता है। दिल्ली सिंगापुर तो है नहीं। हमारे खुद के आईएएस अफसरों के बच्चे अंडरग्रेड करने विदेश चले आते हैं और अधिकांश लौट के देश देखते नहीं है। क्यों? अगर आपने इतना अच्छा देश निर्माण किया है तो आपके बच्चे क्यों भाग रहे हैं? आपके पोते क्यों अमेरिकी सिटीजन बन रहे हैं? पोते पोतियां। तो भारत में क्या है कि एलीट काफी अरसे से अनअकाउंटेबल है। मैं करप्शन की तो बात भी नहीं कर रहा अभी, मैं तो बात कुछ और कर रहा हूं। बात मैं इस समय कर रहा हूं कि वो कहते हैं ना सॉफ्टवेयर में, इज इट अ फीचर और इज इट अ बग? और मैं कहूंगा ये फीचर है, और ये सारी कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी का होता है। देखिए, सीरिया ने भी सोशलिज्म अपनाया, सेंट्रलाइज मॉडल अपनाया। देखिए क्या हर्ष हुआ। उन्होंने कुछ अत्यधिक सेंट्रलाइजेशन किया। हमने काफी चर्चा की है सीरिया पे, आपने तो देखा भी है, आप ही ने किया था इंटरव्यू। तो हमने भी वही सोशलिज्म अपनाया। आप देखिए रियल एस्टेट, देखिए एक्सेसिव कंट्रोल से क्या होता है, और पुअर ब्यूरोक्रेसी से क्या होता है। भाई पहली बात, आप रियल एस्टेट के दाम देखिए, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे दाम हैं। गुड़गांव के फ्लैटों के दाम देखिए जरा, लखनऊ चंडीगढ़ में जमीनों के दाम देखिए, इतना ज्यादा दाम है। अच्छा, उसके बाद मैं वॉशिंगटन में रहता हूं, मैं घर से निकल के पैदल जाता हूं नेशनल प्रेस क्लब। जॉर्ज टाउन में मैं हूं अभी, जॉर्ज टाउन से मैं पैदल जाऊंगा 40-50 मिनट। मनु को फोन में उसी समय करता हूं पैदल चलते समय। मैं अपने माँ बाप के घर नोएडा में अगर निकलूं और मैं फोन करते हुए चलूं तो मैं चल बसूंगा, कोई चढ़ा ही देगा गाड़ी मुझ पे। जी, फुटपाथ तक नहीं है, पैदल चलने का अधिकार ही नहीं है लोगों के पास। बिल्कुल। अच्छा, आप देखिए नोएडा पे प्रिंसिपल ऑडिटर जनरल यूपी के थे जयंत सिन्हा, नेता नहीं, जो ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी, 50,000 करोड़ का लैंड स्कैम हुआ। कौन गबन कर गया? नेता और आईएएस। सब अभी भी सत्ता में, कोई जेल नहीं गया, एक को आईएएस जेल नहीं गया, 2-4 फॉरेस्ट गार्ड जेल गए। ठीक, तो वहां पे इतना पैसा चुरा लिया, और सबसे बड़ी बात, बनाया कुछ नहीं। फुटपाथ नहीं है, मेरे माँ बाप के घर के पीछे नाला है, हमारे जो है जो मेट्रो आती है उस पे लिफ्ट नहीं चढ़ने को। मेरे माँ बाप जो है, मेरे पिताजी 80 के ऊपर हैं, वो अभी भी मेट्रो लेते हैं और जाते हैं, बेचारे सीढ़ी पे चलते हैं अपने खराब घुटने के साथ। तो सिटीजन को, नागरिक को सर्विस क्या दे रहे हैं आप? आईएएस का तो वही बंगला है, अंग्रेजों के जमाने का बंगला है, 10 ठो नौकर चाकर हैं, ऊपरी कमाई अलग है। भैया नागरिक को क्या मिल रहा है? तो नागरिक भी सोचता है मैं टैक्स क्यों दूं,
क्योंकि स्टेट में ट्रस्ट नहीं है, हमारी एक लो ट्रस्ट सोसाइटी है, और वो लो ट्रस्ट सोसाइटी कभी नहीं जाएगी जब तक फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड, जब तक आपका जो है जो रूलिंग क्लास है वो ठीक नहीं होगा। और रूलिंग क्लास क्यों कब ठीक होगा? जब आपके पास इंस्टीट्यूशंस होंगे। लेकिन आपकी रूलिंग एलीट ऐसी सत्ताधारी है, ऐसी मदमस्त हाथी है कि उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। तो आपका रियल एस्टेट आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है, वो भी एक तरह का टैक्स है। मनु बार बार कहते हैं रियल एस्टेट है क्या? एक तरह का मिडिल क्लास पे टैक्स। जिंदगी भर काम करिए, जो है पेट काट काट के पैसे जुटाइए, और फिर एक फ्लैट ले लीजिए, उसमें भी आएगी सीपेज होगा, सीलन पड़ेगी, सीलन आएगी, कंस्ट्रक्शन महा खराब होगा। हमारे माँ बाप ने लिया है आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैट, उसमें सीलन आ रही है। क्यों? क्योंकि जम के चोरी हुई कंस्ट्रक्शन। तो वेलफेयर किसी और का हो गया, वेलफेयर किसी और का हो गया। तो मिडिल क्लास को मिला क्या ईमानदारी से काम करने, जिंदगी भर ईमानदारी से काम करने का मिला क्या? बिल्कुल, आपने जो बात कही सर, मुझे पिछले 5-7 साल में मैंने खास करके राजस्थान में देखा कि सरकारी योजनाएं गारंटी स्कीम नाम देते हैं। वो सरकार गारंटी जैसा शब्द इस्तेमाल कर रही है, मतलब कि वो भरोसा दिलाने में नाकाम है कि हमने कह दिया तो गारंटी शब्द की आवश्यकता नहीं है। जैसे वो अगले, जैसे आप आटे का एक बोरा लाते हैं तो उसमें एक कटोरी फ्री आती थी, भले ही वो कटोरी उस आटे से निकलने वाले कीड़ों से नहीं भर जाए। उसी तरह सरकारी सिस्टम पे भरोसा नहीं रहा, इसलिए वो गारंटी का शब्द लाए हैं। खास करके राजस्थान में अशोक गहलोत लाए थे, अब भजनलाल कह रहे हैं हम रोजगार की गारंटी देंगे, वो देंगे जी। तो मैं, दो लोग यहाँ हैं, दोनों लोग, एक जयपुर एक चंडीगढ़ जी। आप दोनों की बिटिया है ना? जी बिल्कुल। तो मनु भैया, आपकी बिटिया सरकारी स्कूल जाती है क्या? तो देखिए सवाल भी नहीं है। बिल्कुल। प्रदीप, आपकी जाती है? नहीं, 2 बेटियां, दोनों। ठीक है। यहाँ पे मेरे जो मित्र सीनियर हैं सरकार में, उनके बच्चे अगर वो बेथेस्डा में, वॉशिंगटन में नहीं, वॉशिंगटन के पब्लिक स्कूल बड़े खराब हैं। पब्लिक स्कूल मतलब सरकारी स्कूल, वो इंडिया वाले दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं, या ब्रिटेन वाले पब्लिक स्कूल नहीं। अगर आप मेरीलैंड में हैं, बस यहाँ से कुछ किलोमीटर उत्तर, या आप नदी के पार यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर वर्जीनिया में हैं, तो आपके बच्चे सरकारी स्कूल जा रहे हैं, भले ही आप सीनियर अफसर हो। तो हमारे यहां आजादी के 75 साल बाद भी सरकारी स्कूल नहीं चलते ठीक से। तो खुद आईएएस एजुकेशन सेक्रेटरी रहेंगे, एजुकेशन पॉलिसी लिखेंगे, लेकिन उनके बच्चे कहां जाएंगे बताएं आप? संस्कृति, बिल्कुल। या आजकल ब्रिटिश और अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल भी जा रहे हैं। हाँ, आईबी बोर्ड भी आ गया आजकल। आईबी बोर्ड में जा रहे हैं। अब तो अंग्रेजों के जमाने के अफसर से भी आगे निकल गए हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल, जमाना। मजेदार बात यह है कि सिटीजन को क्या मिल रहा है? पब्लिक स्कूल मिल रहा है जी, गार्बेज उठ रहा है, कूड़ा उठ रहा है आपके घर से, सीवेज आपका ठीक से निकल रहा है, पानी आ रहा है, बिजली ठीक से आ रही है। चलिए, पानी बिजली तो आ जाती है, लेकिन सड़क साफ है, आपको लाइब्रेरी मिल रही है, पब्लिक लाइब्रेरी, आपको पार्क्स मिल रहे हैं। राइट? सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है किसी भी सरकार का अपने नागरिकों के साथ? नागरिक का काम है टैक्स दे, सरकार का क्या काम है? जी, सर्विसेज दे। जी। तो अब जैसे पुणे में मैं गया, मिला इंडस्ट्रियलिस्ट से, सब एक राग से रोना रो रहे थे कि पुणे हमारे देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी है, लेकिन सरकार पुणे को लूट खसोट के, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, बाकी देश को और बाकी राज्य को सब्सिडाइज कर रही है। जी, और हमारा कोई से नहीं है कैसे हमारा शहर चलेगा। आज का नगर सेठ बेचारा, उसके आंख कान सब जो है निकाल दिए गए हैं, हाथ पैर काट दिए गए हैं, क्योंकि वही बड़ा साहब आएगा, हमारा शक्तिकांत दास का कोई छोटा भाई आएगा, वो बताएगा कि पुणे कैसे चलना है,
वो 2-3 साल वहां रहेगा, फिर वो चला जाएगा बॉम्बे, नहीं तो डेप्यूटेशन पे दिल्ली। लेकिन वो सर्वज्ञानी है, सर्वगुण संपन्न है। वो अमिताभ बच्चन का भी बाप है। वो गाना भी गा सकता है, डिशुम डिशुम भी कर सकता है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी चलाएगा, सरस डेयरी भी चलाएगा, और रिजर्व बैंक इंडिया भी चलाएगा, और $70 बिलियन कमाएगा। और हीरोइन से स्नेह कोई करेगा। और कोई पूछेगा नहीं कि बाबूजी बताओ तुसी कर क्या रहे हो। आता, देखिए, मैं बार बार कहता हूं ना, आता नहीं है काज, करना चाहते हैं राज, वो नहीं चलता है फिर।